अरे भैया, आज महर्षि नारद जी के साथ में सुभद्रा जा रही हैं और इधर महर्षि नारद ने चित्रा को इशारा किया, कहने लगे जब तुम हमको देखना तो बड़े जोर जोर से रोने लगना। अरे भैया, आज चित्रा ने जब महर्षि नारद को देखा तो बड़े जोर से रोई है। और हमारे माताओं में ये विशेषता है क्या कि अपना खुद आंसू बहाती रहेंगी और दूसरी से पूछती रहेंगी क्यों री बहन, क्या बात है। सुभद्रा ने जब देखा कि एक स्त्री रो रही है तो सुभद्रा कहती हैं बाबा नारद जी से, बाबा जी देखो ये नारी रो क्यों रही है, क्या बात है। तो बाबा देखो लेकर वहीं जा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये तो संसार है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई गाता है। अरे भैया, आखिर में सुभद्रा ने पूछा जाकर के किससे, चित्रा जी से। कहने लगे क्यों री बहन, तुम क्यों रो रही हो। चित्रा ने बाबा जी की तरफ इशारा किया, बोली बाबा बता दें। बाबा ने कहा भाई न। चित्रा ने कहा ऐसे ही रो रही हो, कोई बात नहीं है। सुभद्रा ने कहा बहन अरे ऐसे भला कोई रोता है, कोई ना कोई तो बात होगी तभी तो तुम रोई हो, बोलो क्या बात है। चित्रा ने फिर बाबा को इशारा किया महर्षि नारद जी को, कहने लगी बाबा जी बताएं क्या। बोली बताएं क्या। बाबा जी ने फिर कहा ना अभी रुक जाओ। फिर सुभद्रा पूछ रही है अरे बहन कम से कम ये तो बता दो, तुम रोती चली जा रहे हो, कारण क्या है। चित्रा ने फिर इशारा किया बाबा नारद को बताएं। बोले ना। चित्रा ने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही रो रहे हैं, और अगर कोई बात है तो क्या तुम बचा ले होगा। बोली हाँ मैं बचा लूंगी। तो चित्रा ने कहा अच्छा ये बताओ बचा लोगी, विश्वास कैसे होगा। देखो भैया बाबा नारद का सिस्टम। चित्रा ने कहा तुम बचा लोगी, हमें विश्वास कैसे होगा। सुभद्रा ने कहा विश्वास नहीं है, अरे मैं इतनी देर से तुम्हारे आंसू पोंछ रही हूँ, इतना ही समझ जाओ कि हम दयावान हैं। चित्रा ने कहा ये कुछ मैं नहीं जानती। चित्रा ने कहा अच्छा हाँ एक काम करो, कसम खा जाओ। बोली तुम कसम खा जाओ, हमें विश्वास हो जाएगा। अब सुभद्रा ने पूछा बाबा नारद जी से कि बाबा ये नारी कह रही है कसम खा जाओ तब बताऊंगी, तो बाबा यूं बताओ कसम हम किसकी खा जाए। तो बाबा नारद ने कहा देखो अब बात मान लो आ गई कसम की, तो जब बात है कसम की तो पति से कम की कसम का खाओ। कहने लगे कि कसम जो है पति के कम की कसम क्या खाओगी। तो आज सुभद्रा ने अपने पति की कसम खाई और कहने लगी बहन सुनो कि सौगंध पति की खाती हूँ, अरे मैं तेरा पति बचाऊंगी मैं। और यदि बचा सकीना पति तेरा, यदि बचा सकीना पति तेरा, तो बहना मैं मर जाऊंगी। अब देखो बाबा नारद का दिमाग। अब सुभद्रा पूछ रही अच्छा आप बताओ बहन, मैंने अब तो कसम भी खा लिया। तो कहने लगी ये चिता पर जो लेटे हैं ये मरे नहीं है,
बोली ये है कौन? कहने लगी ये है हमारे स्वामी, इनका नाम है चित्रसेन। और सुनो, इनको मारेंगे तुम्हारे भैया जिनका नाम है कुंवर कन्हैया। चित्रा ने कहा बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने हमें पति की कसम खिलाई। तो चित्रा ने कहा देखो अब पति की कसम खा चुकी हो, अब तुमको क्या करना है वो तुम खुद जानती हो। अरे भैया, सुभद्रा ने क्या किया? चित्रसेन को अपने साथ में लाए और अपने महलों में एक कमरे में जाकर के बंद कर दिया। और अरे भैया, तब का समय क्या था? तब का समय ये था यदि घर का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो उसके लिए एक कोप भवन बनाया जाता था। अब आजकल का तो जो सिस्टम ही खत्म हो गया, अब तो कोप भवन हर जगह है। कह जय सीताराम। अरे भैया, हुआ क्या? आज कोप भवन को गई है सुभद्रा और तभी देखा अर्जुन आए। अर्जुन आए और अर्जुन ने पूछा अरे आज सुभद्रा नहीं दिखाई पड़ रही, कहाँ है? अरे भैया, तो एक दासी बोली कि रानी आज कोप भवन में है। अर्जुन समझ गए कुछ ना कुछ कारण है जरूर, वहां को ऐसे कहा जाता था। अर्जुन आए कोप भवन को और कोप भवन में देखा कि अपने बालों को बिखराए हुए बैठी है सुभद्रा। अर्जुन ने कहा यहाँ क्या कर रही हो? तो सुभद्रा क्या कहती हैं कि बोली महाराज चले जाओ, अरे क्यों मुझे सताने आए हो, मुझे सताने आए हो। और अंदर रखते कुछ और भाव, अंदर रखते कुछ और भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। अरे भैया, सुभद्रा ने कहा महाराज चले जाओ, हमारी आंखों से दूर हो जाओ। अर्जुन ने कहा क्यों, क्या हो गया? कौन सी गलती हुई है जो आप इस तरीके से धिक्कार रही हैं? अरे भैया, एक बात सोचने वाली है। सुभद्रा ने पूछा अच्छा ये बताओ हमारे लिए कर क्या सकते हो? अरे भैया, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर पत्नी अपने पति से पूछे कि आप हमारे लिए कर क्या सकते हो, तो भैया पति चाहे जितना कमजोर हो, लेकिन उस समय उसको कहना पड़ेगा हम तुम्हारे लिए शेर से भी लड़ सकते हैं। अर्जुन ने कहा सुनो, हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं। हुआ क्या? तुरंत अपनी ताली को बजाया और चित्रसेन निकल करके बाहर आया। और जैसे ही अर्जुन ने चित्रसेन को देखा, कहने लगे भाई साहब तुम यहाँ? बोले हम आए नहीं, बुलाए गए हैं। अरे भैया, अर्जुन ने कहा बस रानी क्षमा करो, हमारे बस की बात नहीं है, इनके तो प्राणों की आहुति देना है वहां। सुभद्रा ने कहा तो ठीक, कोई बात नहीं, यही तो मैं पूछना चाहती थी कि तुम हमारे लिए कर क्या सकते हो। अब नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कि हिम्मत जो नहीं तुम्हारे है, अरे तो मैं लड़ने को जाऊंगी तो। और सुनो, धनुष बाण रथ पर चढ़कर, ये धनुष बाण रथ पर चढ़कर उनसे संग्राम रचाऊं।
बोले सीताराम नाम भगवान की।